ये लीजिए मम्मी खाना। अरे बेटे हाँ ना, ये आलू के साथ ना चावल मुझसे खाए नहीं जाएंगे, तो क्या थोड़ी दाल मिलेगी? और वैसे भी ना आज मेरा दाल खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे मम्मी जी, वो दाल तो ना थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गई। आप मुझे पहले बताते तो मैं आपके लिए बचा के रखती। आप एक काम कीजिए ना, अभी आप ऐसे ही खा लीजिए, मैं आपके लिए कल दोबारा दाल बना दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे ही खा लूँगी। ठीक है मम्मी जी, आप खाइए। अरे बेटे प्रदीप, आज ऑफिस से जल्दी आ गया? हाँ माँ, वो क्या है ना, आज क्लाइंट के साथ मीटिंग घर के पास में ही थी, इसलिए मैंने आना को पहले ही कॉल कर दिया था कि घर पर ही लंच करूँगा। अच्छा ठीक है, तू बैठकर खाना खा, मैं थोड़ी देर कमरे में आराम कर रहा हूँ। आप भी जाइए, मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। ये लीजिए खाना, और ये आपके लिए दाल। क्या हुआ, आप दाल नहीं खा रहे क्या? अरे नहीं, आजकल ना मेरा दाल खाने का मन नहीं करता, इसलिए दाल साइड में रखते हैं। तो मैं ना आपके लिए दही लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मेरा दही खाने का भी मन नहीं है, मेरा ना थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए मिठाई अवॉइड कर। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ना आपके लिए ना गरम गरम चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? आप तब तक खाइए। माँ आप जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें कोर्ट जाना है। कोर्ट? कोर्ट किस लिए? माँ आप भूपेंद्र अंकल को तो जानती हैं, कई सालों पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, मैंने उनसे बात कर ली है, वो भी आपसे शादी करने के लिए रेडी है। शादी? और मेरी? ये सब क्या बोल रहे हो प्रतीक तुम? माँ की शादी? तुम माँ की दूसरी शादी करवाने की सोच रहे हो? और सोच कह रहे हो, तुम उन्हें सीधा कोर्ट लेकर जा रहे हो उनकी शादी करवाने के लिए? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है? ये सब क्या बोल रहे हो? और क्या मजाक लगा रखा है ये सब? नहीं हाँ ना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, आज ही माँ की शादी होगी। देखो बेटा, अगर मैंने शादी करनी होती ना, तो जब तू 3 साल का था ना, मैं तभी शादी कर लेती। लेकिन मैंने ये सोचा, इस घर में जो तेरे पापा बन के आएंगे ना, पता नहीं वो तुझे पापा वाला प्यार देंगे या नहीं देंगे। बस यही सोचकर मैंने शादी नहीं की, और ना ही कभी शादी के बारे में सोचा। माँ मैं जानता हूँ कि आपने मुझे किन मुश्किल हालातों में पाला है। मामा जी मुझे सब कुछ बताते थे कि पापा की डेथ होने के बाद आपके ऊपर दूसरी शादी का कितना प्रेशर डाला गया था, लेकिन आपने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला किया, सिर्फ मेरे लिए। आपने मुझे इतना बड़ा किया, मेरा पालन पोषण किया, और बड़े होने के बाद आपने सारा का सारा बिजनेस मेरे हाथ में दे दिया, और यहाँ तक कि आपने मेरी अहाना जैसी लड़की से शादी करवाई, जो कि पूरे घर को संभाल सके, मुझे संभाल सके। हाँ बेटा, संभाल तो रही है, ये कितने अच्छे से हमारे घर की देखभाल करती है, और मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा समझती है। ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? और माँ बिल्कुल सही तो कह रही है, अगर उन्हें शादी करनी होती तो वो पहले ही कर लेती ना। वो नहीं चाहती कि उनका प्यार बटे। तुम प्लीज ये सब ड्रामा करना बंद करो, और ये मजाक मत करो प्लीज। लेकिन मुझे ये बताओ कि माँ को शादी की जरूरत ही क्या है? अरे मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए। और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारी माँ थोड़ी है, मैंने हमेशा इन्हें अपनी माँ की तरह ट्रीट किया है। ये मेरी भी तो माँ है ना, तो फिर तुम ये सब क्यों करना चाह रहे हो? माँ का ख्याल रखना चाहते हो ना, तो उसके लिए दूसरी शादी की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। हाँ आना, मैं जानता हूँ कि तुम माँ का ख्याल रखती हो, उन्हें अपनी माँ समझती हो, लेकिन माँ की शादी होना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो चुका है, तुम पागल वागल हो गए क्या? जब तुम्हें मना कर रहे हैं माँ भी मैं भी, तुम फिर भी वही बातें बोले जा रहे हो। नहीं आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा दिमाग भी ठीक है। क्या है कि माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो उनकी शादी करवाना ज़रूरी है। और जितना माँ ने किया है, शायद ही मैं उनके लिए उतना कर पाऊँ। जितना माँ ने मेरे लिए किया है, शायद ही मैं उनके लिए उतना कर पाऊँ। लेकिन मैंने अब से फैसला कर लिया है कि हम दोनों किराए के मकान में रहेंगे, और मैं ऑफिस से हर महीने सैलरी लूँगा। क्या? हम दोनों किराए के मकान में रहेंगे, और तुम अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, वो भी सैलरी पर?
अरे तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है घर चलाना, और तुम मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया है। देखो ये सब ना पागलों वाली बातें अब तुम करना बंद कर दो, समझे? हाँ ना, मेरा बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं है, क्योंकि शादी के बाद इस घर में माँ और उनके होने वाले पति रहेंगे। क्योंकि मैं तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उनके लिए एक कटोरी दाल का इंतज़ाम कर सकूँ। मैं समझ गई प्रतीक, तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। कल मैंने जो कुछ भी किया वो सब सही नहीं था। दाल होने के बावजूद भी मैंने माँ को दाल नहीं दी, और अगर इनकी जगह मेरी माँ होती तो मैं जानती हूँ मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये डिफरेंस किया, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये बस मेरी एक छोटी सी गलती है, जिसके लिए मैं प्लीज तुमसे और माँ आपसे भी माफी मांगती हूँ। मेरे दिल में सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ना, तुमने अपनी गलती मानी, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है, तुम्हें बेटी की तरह प्यार देती है, तो बदले में वो भी तो माँ का प्यार डिजर्व करती है ना। कोई बात नहीं बेटा, गलती बच्चों से ही होती है और बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ कर देना। तू तो मेरी बेटी है ना, और मैं तेरी माँ हूँ। कोई बात नहीं।